ठीक है। अब देखिए रचना के आधार पर देखिए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने? तो 3 भेद होते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के 3 भेद होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें पहला है रूढ़ शब्द। क्या हो जाएगा इसमें? रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द, ठीक है, पहला क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, व्यक्ति आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले परंपरागत शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को तोड़ने में कोई अर्थ नहीं होते हैं। इन शब्दों को तोड़ने में कोई अर्थ नहीं होता। जैसे घर, नमक, ठीक है, नमक रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द को अगर हम लोग इस शब्द को अगर तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने पे इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखिए कैसे नहीं होता। अगर हम लोग रूढ़ शब्द को पहचानने के लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ जैसे घ जोड़ र, ये शब्द को हम लोग तोड़ दिया अलग अलग। ये घ का कोई अर्थ हुआ? इसका कोई अर्थ हुआ? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक है, जैसे घ का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। र का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। ये कौन सा शब्द होता है? ये हो गया ये रूढ़ शब्द। ये परंपराओं से चली आ रही है ये शब्द, लेकिन इसको तोड़ने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उस शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नमक, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? नमक। अब देखिए न जोड़ मक, नमक, नमक, है ना। अब इसको हम लोग ये नमक ये शब्द को तोड़ते हैं, रूढ़ शब्द को। अब इसका ये दोनों को तोड़कर जिसका अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नौ का कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। नौ कोई अर्थ होता है? नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द हो गया। और मो का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। तो ये क्या कहलाएगा? ये रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, मैंने जिन शब्दों को तोड़कर मैंने दोनों को अगर अर्थ तोड़ देते हैं, दोनों को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं और दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए रूढ़ शब्द हो गया। अच्छा, उसके बाद जैसे बहुत सारे हैं, घर, नमक, फिर दाल, गेहूं, है ना। जैसे दाल, गेहूं, है ना, ये सब है। ये क्या हो जाएगा? दाल, गेहूं, बहुत सारा है। जैसे दाल को तोड़े तो क्या हो जाएगा? जैसे दो में का दा और लो, है ना, दाल को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का कोई अर्थ हो। दा का मतलब दा का कोई अर्थ नहीं है, ना लो का कोई अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? वो रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। क्या दूसरा हो गया? यौगिक शब्द। दूसरा क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द, है ना। देखिए यौगिक शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनको तोड़ने पर इनके प्रत्येक भाग के अर्थ होते हैं। ना समझे ना? यौगिक मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनको तोड़ने पर इनके दोनों भाग में क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? इसका अर्थ होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखिए जैसे हिमालय, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हिमालय, जैसे हिमालय। देखिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक शब्द बनते हैं। लेकिन इनका अगर हम लोग अलग करते हैं, ये शब्द को अगर हम लोग अलग करेंगे, इनको तोड़ने पर दोनों का क्या होता है? अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हिमालय, ठीक है, जैसे हिम, अब इसको बता रहा हूँ मैं। देखिए हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। अब देखिए हिमालय, हिम मतलब क्या हो गया? हिम मतलब हो गया बर्फ। हिम मतलब क्या हो गया? बर्फ, है ना। और आलय मतलब घर। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर। तो अगर हम यौगिक शब्द को पहचानने के लिए क्या करते हैं? इसको अगर हम अलग कर देते हैं और दोनों शब्द का अगर अर्थ आता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। समझ गए? अब जैसे मान लीजिए हिमालय, फिर उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ जैसे
समझ गए? अच्छा, अब जैसे हो जाएगा, देखिए पाठशाला है ना, पाठशाला है ना, देखिए पाठ, जैसे पाठ जोड़ शाला, ठीक है। पाठ मतलब क्या हो गया, जहाँ पढ़ने का स्थान हो, और शाला मतलब क्या हो गया, घर, है ना। पाठशाला जहाँ पढ़ने के लिए जो स्थान हो, जैसे पाठ मतलब क्या हो गया, पढ़ाई के विषय, और शाला मतलब क्या हो गया, स्थान, जहाँ पढ़ाई का स्थान हो उसे क्या कहते हैं, पाठशाला, ठीक है। जैसे पाठशाला, अगर मान लीजिए जैसे रूढ़ शब्द में हम लोग जिस तरह तोड़े थे घर रो करके, ठीक है, इसमें अगर यौगिक शब्द को हम लोग अगर दोनों को तोड़ देते हैं और दोनों का अगर अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है, यौगिक शब्द का होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, देखिए योग रूढ़ शब्द कहते हैं ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसको तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़े का अर्थ होते हैं, ठीक है, प्रत्येक टुकड़े का अर्थ विशेष अर्थ देते हैं। जैसे मान लीजिए योग रूढ़ का हम लोग क्या करते हैं, ऐसे योग होते हैं जिसको हम लोग तोड़ते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, दोनों के अर्थ होता है, लेकिन एक विशेष अर्थ उसमें देता है, किसमें, योग रूढ़ में। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे नीलकंठ, जैसे मान लीजिए नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ योग रूढ़ में क्या हो गया, अब देखिए नीलकंठ, जैसे कहने का मतलब हो गया नीलकंठ, है ना, नीलकंठ बने क्या हो जाएगा, नीला है जिसका कंठ, है ना, नील मतलब नीला और कंठ मतलब कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात एक विशेष अर्थ देता है, एक विशेष अर्थ क्या देता है, शंकर, है ना, ये देता है शंकर, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर। मतलब योग रूढ़ क्या बताता है, अगर ये शब्द को हम लोग अलग करते हैं और दोनों का अर्थ निकलता है, दोनों का अर्थ से एक विशेष अर्थ के बारे में अगर वो बताता है तो क्या कहलाएगा, वो योग रूढ़ कहलाएगा, ठीक है। रूढ़ शब्द किसे, देखिए अगर आपको इसमें मैंने हम लोग जैसे चुनने के लिए आता है, जैसे ऐसे मान लीजिए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को, है ना, कुछ शब्द दिया जाता है, उसमें से आपको चुनना है, इस सबको अलग अलग करके लिखना है। अब जैसे रूढ़ शब्द को क्या कहते हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इनको तोड़ने पर जो शब्द को हम लोग तोड़ते हैं, अगर मान लीजिए तोड़ देते हैं और दोनों का कोई अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वो क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यौगिक शब्द है, यौगिक क्या हो जाएगा, दो या दो से सबसे मिलकर जो बनता जो शब्द उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। लेकिन इसको तोड़ने पर क्या होता है, दोनों का अर्थ निकलता है। जैसे हिमालय, ठीक है, अब जैसे दोनों जोड़े हिमालय, हिम जोड़ आलय, है ना, हिम जोड़ आलय, तो हिम का मतलब क्या हो गया, बर्फ, और आलय मतलब घर, जहाँ बर्फों का घर क्या कहलाएगा, हिमालय। अगर ये शब्द को अगर आप तोड़ते हैं और तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है, देखिए योग रूढ़ शब्द होता है ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों को तोड़ने पे क्या, दोनों का अर्थ होता है, लेकिन एक विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे बोला ना नीलकंठ, ठीक है, माने नीला है, जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर महादेव, ये क्या हो जाएगा, ये योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे पीताम्बर, जैसे क्या हो जाएगा, पीताम्बर, ठीक है। जैसे मान लीजिए चक्रपाणी, जैसे दूसरा क्या हो जाएगा, चक्रपाणी, चक्रपाणी। अब देखिए, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये चक्र, ये पानी, ठीक है, ये चक्र मतलब क्या हो जाएगा, चक्र, है ना, और पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो, क्या हो जाएगा, अर्थात विष्णु, अर्थात क्या हो जाएगा, वो विष्णु, समझ गए। ये दोनों का चक्र मतलब क्या हो गया, हाँ, चक्र मतलब चक्र हो गया, और पानी मतलब हाथ, चक्र मतलब चक्र हो गया, है ना, और पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो वो क्या कहलाता है, उसका विशेष अर्थ क्या दे दिया, विष्णु। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर विष्णु, ठीक है, यही हो गया। ये तीनों को आप इस तरह से आप इसको मैंने
समझ के लिख सकते हो शब्द के मतलब, जैसे कौन रूढ़ शब्द है, कौन यौगिक शब्द और कौन योग रूढ़ शब्द है। ठीक है।